तो क्रिश्चियन नेटवर्क की जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि आज मदर डे का प्रोग्राम स्टार्ट करें, मैं कुछ बातें करना चाह रहा हूँ ज़रूरी, जो इस वक़्त ना सिर्फ़ इंडिया बल्कि पाकिस्तान में बहुत सारी इस वक़्त हालात खराब हैं। स्पेशली वो लोग जो मुलाज़िम पेशा हैं, वो घर में बैठे हैं, उनका कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं जिस तरह हमारी हुकूमत ने, यूके की हुकूमत ने उनको 80% दिया है, जो कम आमदन है, उनको 80% सैलरी अदा की जाएगी। इस तरह जो भी सुन रहे हैं इस वक़्त, वो ये इस बात का ख़्याल रखें कि उन लोगों को, वो जो गरीब लोग हैं, उनका भी साथ ख़्याल रखें कि उनके घर में क्या चीज़ नहीं है। आप इस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं, तो आप ज़रूर करें। आज हमारे साथ चूँकि आज मदर डे है, मदर डे के हवाले से हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि इन हालात में जबकि लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में माएँ जो हैं, हमारी बहनें हैं या बेटियाँ हैं, उनकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है, तो हम बात करेंगे आज। हमारे साथ सारे इस वक़्त बहुत ही माहिर किस्म के हैं, डॉक्टर हैं, रिलीजियस हैं, नेटवर्क से हैं। तो मैं इसकी आज की मेज़बानी जो है वो एस्टर दास हैं, तो मैं हेलो। उनसे कहता हूँ कि वो इस प्रोग्राम को बाकायदा स्टार्ट लें। थैंक यू। थैंक यू सैमसन भाई, और थैंक यू न्यू कैसल क्रिश्चियन नेटवर्क। आज आई डोंट थिंक कि मैंने कोई भी ऐसा प्रोग्राम किया है ऑनलाइन या टीवी पे जो आज के दिन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज एक ऐसा वक्त है जब सर्विसेज जो हैं वो कैंसिल हो गई हैं। शायद हमारी सदी में ये एक ही मौका है, एंड वी आर पार्ट ऑफ अ वेरी डिफिकल्ट टाइम इन हिस्ट्री। इसीलिए मेरे साथ जो खवातीन हैं वो अपने अपने शोबों में जो है वो बहुत ही कामयाब और लीडर्स हैं। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ निदा हैं, निदा रॉबर्ट इनका नाम है, और ये मेडिकल स्टूडेंट हैं, और ये स्पेंजिया यूनिवर्सिटी। निदा, प्लीज करेक्ट मी लेटर if I have mispronounced it, but it is Spenza University. She's a student there in Italy, and she's an activist. She runs her own YouTube channel, and she's using it to spread um, that awareness about this virus that has really, you know, scared human life at the moment. और मेरे साथ डॉक्टर नौशाबा खिलजी हैं, जो मेडिकल कंसल्टेंट हैं। शी इज अ मदर ऑफ टू, एंड मेनी टाइम्स जब हम देखते हैं कि कोई बस डॉक्टर हैं, तो हम उनकी बाकी की जो रोल्स हैं शायद हम उनको भूल जाते हैं, बट शी हैज बीन अ लाइफ लॉन्ग केयर फॉर हर disabled mother and brother, which I think is very relevant to today's program. मेरे साथ अंबर हैं, जो अकाउंटेंट हैं, अंबर एजाज। वो अकाउंटेंट हैं, और उनका जो बहुत वो एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल राइट एक्टिविस्ट हैं, और पाकिस्तान माइनॉरिटी अलायंस वुमेन में यूके की प्रेसिडेंट भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूके की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं। मगर मेरे लिए सबसे ज्यादा जो उनका इंस्पायरिंग रोल होता है वो ये है कि वो अपनी मदर और अपनी डॉटर के साथ हैं, एंड शी लुक्स आफ्टर हर मदर अगेन। और मेरे साथ पास्टर फिलोमिना है, जो कि पास्टर होने से पहले एक प्रोफेशनल वुमेन है। शी हैज बीन part of sales and retail teams, and she's been leading that. At the moment, she is in Southall, and she leads children and women ministry over there. और हमारे साथ सिस्टर प्रवीण है, जो कि एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, और बड़ी देर से वो उनका जो पैशन है उनको अपने घर की जिम्मेदारियों से निकाल के तो उनको स्ट्रीट्स पे भी लेके आया, टीवी शोज पे भी लेके आया, एंड शी इज अ लाउड वॉइस व्हेनेवर देयर इज अ कंसर्न अबाउट जस्टिस। तो मैं सबको वेलकम कहती हूँ, आप सबको। और could I please start with डॉक्टर नौशाबा खिलजी। डॉक्टर साहब, हम आज बात करेंगे मदर्स डे पे, लेकिन इसमें ये भी बात करेंगे कि मदर्स जो है इस वक्त वो क्या रोल प्ले कर सकती हैं। तो could I start by asking के अभी
जो सिचुएशन है कोरोना वायरस की वजह से हम देखते हैं, हमें उन सारी तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, बट हाउ आर यू कोपिंग एंड इज देयर एनीथिंग दैट हैज इंस्पायर्ड यू फ्रॉम योर मदर्स लाइफ, और जैसे उन्होंने आपको बड़ा किया, तरबियत की है, व्हाट हैज इंस्पायर्ड यू? Thank you so much, Esther, and thank you to all the listeners and the viewers कि आपने मुझे opportunity दी कि मैं आऊँ. आपने जैसे मेरा introduction करवाया, I'm an NHS consultant, so obviously I am one of those people who is seeing this virus firsthand. When people come through A&E, I am picking up these patients and admitting them. So obviously there are two sides from my role. One is obviously a professional role because I am coming into contact with these people, jinke paas virus hai. So obviously as a healthcare professional, I am worried because I have to protect myself in order to help the patients. दूसरी बात ये कि जैसे आपने मेरा introduction कराया, I'm a mother of two. I also have two disabled people who are living with me. So अगर मुझे कुछ होता है, obviously I have to protect my family. So there's a bigger role in this. Like one thing that is inspiring, not only from my mother and from, because I'm also very, very, I have a strong faith in Christ, and ये सिखाया गया कि before yourself, you have to look after others. This is the reason why I actually went into medicine in the first place. क्योंकि जब मेरी मम्मी बीमार हुई थी, I was only 5 years old जब उनको stroke हुआ था. And being the eldest, मेरी ये मम्मी ने inspiration मुझे दी थी कि I have to do something to help her. And hence I'm a first doctor in my family. बात ये है कि although she's been an inspiration, but with coronavirus there's a lot of people who are self-isolating, and someone like myself जो कभी अपने जिसके पास इतना टाइम नहीं होता कि अपनी मम्मी के साथ या अपनी फैमिली के साथ रहें, now I'm having to spend a lot of time with them. So there is the challenges of making sure that we keep ourselves isolated and preventing ourselves from coming in contact with vulnerable people, but at the same time looking after them. And this is something that we have never ever experienced in our lifetime. And to be not being able to go out and enjoy ourselves. आज खुदा के फजल से weather भी कितना अच्छा है, everyone wants to go out, but we have to protect ourselves. So it's a balancing act, but the priority as a daughter and a mother is to make sure that especially on Mother's Day when my mom is really wanting to give me a hug, I can't do that just in case I have the virus. But nevertheless, as my Christian faith has allowed me, I'm praying for not just my mothers, but for all the wonderful mothers out there. कि खुदा उनके साथ हो, and उनको बरकत दे, and God helps us through this so that we can move on. और not सिर्फ my family or this country, but the whole world, कि खुदा हम पर रहम करे. अगर हमने ऐसी कोई बात की है जो खुदा को ना पसंद है तो हमें माफ करें, ताकि this trying time passes us by. मैं बड़ी इंस्पायर हो रही हूँ आपकी बात से. आपने बात की है कि मुश्किल वक्त है, मगर वी नीड टू सी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एंड वी नीड टू सी कि हम जो कभी टाइम के लिए प्रेस्ड होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता अपनी फैमिलीज के साथ, तो हम अब ये इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझे, ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बट उसके साथ साथ बैलेंस भी रखना है कि मेडिकल की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम भूल ना जाए. तो मैं बात पूछूंगी सिस्टर फिलोमिना से, उनका क्या ख्याल है? हाउ आर यू कोपिंग विद द सिचुएशन? व्हाट इज योर सिचुएशन एट होम? और क्या आप सोचती हैं कि आपको इंस्पिरेशन है कलाम से या अपनी मदर की लाइफ से? बिकॉज दैट्स मदरिंग संडे, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट, एंड आई लाइक टू हियर आप क्या सोचते हो. Thank you, Esther. Good afternoon. Thank you for the invitation. I would say that I agree with Shaba, what she said, that when a woman is in the family, she's playing a role model, and she has to think quite wisely, because everyone is looking at her, because she has to hold her peace. And I've seen most of the women around me, they start panicking, especially when we start calling each other as a housewife, as a mom, and we say, oh, we haven't got this, and spreading out the news, whatever rumors it's been around, what we have been hearing. But when it comes to a family, and we are in a family, we have to hold on to our faith and be strong on it. And this is what we are passing it to the family, because if
if as a mom I'm been panicking, then the children around me would get the same fear, and they will develop in that same fear. But if I start being strong in my faith and saying that no, God is in control, everything would be fine. Even whatever we are hearing, and go against with that situation and speak those words of faith and build that faith in the children, in the family, and develop that beautiful atmosphere of whatever. It reminds me of a scripture which says, in every situation, give thanks and be prepared of it. So we know the situation is not too good around us. We know that people are dying around, like in a different part of the country, even here. But in spite of whatever is happening, we have to be thankful of God that we are alive and we have a beautiful family, and give thanks to about it. At the same time, pray for the people who are in need and who are suffering. And that's the same goes to the family, because that's what they learn. And then we have to be united as a family, sit together, pray for this situation. Right. Yeah, Esther, I'm sorry for the interruption, because बहुत सारे जो viewers हमारे पाकिस्तान में भी हैं, तो they don't know understand that English, तो please अगर आप कोशिश करो कि थोड़े कम कर दो English, okay? Sorry. No problem at all. ठीक है, हमारे बहुत सारे व्यूअर पाकिस्तान में भी हैं और हम बनना चाहते हैं एक encouragement for everyone who is listening to us. तो बिल्कुल ठीक है, मैंने आपकी बात सुनी. आपने कहा कि हमेशा हर बात में शुक्र करो. ये आपने स्क्रिप्चर कोट किया है बाइबल से. तो बहुत दफा हम समझ नहीं सकते चीजों को, सारी बातों को. हमारी जिम्मेदारी सब चीजों को समझना और उनका एनालिसिस करना नहीं है. लेकिन मेरा ख्याल है कि मसीही फेथ जो है, मसीही ईमान जो है, उसका मतलब है कि आप ईमान रखें कि जो कुछ भी हो रहा है, गॉड इज इन कंट्रोल. आपने खूबसूरत बात मैसेज दिया है हमें. मैं मूव ऑन करूंगी निदा के पास. निदा, आप इस सिचुएशन में क्या सोचती है निदा? How are you coping with this situation? And especially tell us about your YouTube channel as well, because you're already using it. आप पहले ही अपने YouTube channel से लोगों को बता रहे हो कि इटली में क्या हुआ, तो please आप बताओ. Yes, of course. Thank you very much. Good afternoon to everybody. Good afternoon. I'm a medical student, और मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगी, जैसे हम सब जानते हैं कि अभी हमारे पास इस दुनिया में इसकी वैक्सीन नहीं है, तो काफी मेडिकल जो मेजर्स हैं, जिनको हम कहते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, वो ये हो सकते हैं कि जब हम बाहर जाते हैं तो हम जरूर मास्क पहने, और अगर पॉसिबल है तो ग्लव्स भी जरूर यूज करें, और अपने घरों को जरूर डिसइंफेक्ट करें. स्पेशली जो बच्चों का एरिया है, जिन टॉयज से बच्चे खेलते हैं, हमको उन चीजों को जरूर डिसइंफेक्ट करें. और बच्चों को हाथ धोने पर ये कहें कि बच्चे हाथ धोएं, अपने हैंड्स फ्रीक्वेंटली वॉश करें, एटलीस्ट फॉर 20 seconds. एंड यस, इटली में सिचुएशन इज वेरी बैड, बहुत बुरी है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम अपने ईमान में मजबूत हैं, हर रोज दुआ करते हैं, और उन लोगों के लिए भी दुआ कर रहे हैं जो इससे सफर कर रहे हैं. और हर रोज. How's your mom coping with that? Is it giving you extra instruction? वो आपकी अम्मी जो है वो कैसे रिएक्ट कर रही हैं अभी? या मॉम जो है, अक्सर हम लोग मॉम कहती हैं कि जब किचन में आप जाते हैं तो किचन को जरूर डिसइंफेक्ट करना है, यूटेंसिल्स जो आप यूज करते हैं उसको जरूर डिसइंफेक्ट करें. और अगर कोई शख्स बाहर से आता है तो हम लोगों ने ये किया हुआ है कि वो शख्स जो अपने शूज है वो गेट पर ही उतारेगा, मतलब कि शूजों को अंदर ना लेके आए, बिकॉज इससे भी वायरस एंटर हो सकता है. और अपने कपड़ों को जरूर उतारें, चेंज करके उन लोगों से मिले जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, लाइक अपने बच्चे हैं, तो उनसे वॉश अप, अपने आप को अच्छी तरीके से हैंड्स वॉश करके जरूर उनसे मिलें. ओके, थैंक यू. अमर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, यही सवाल है, लेकिन बाकी सबकी बातों से जैसे डॉक्टर नौशाबा ने भी कहा कि हम पाकिस्तानी थोड़े से हैं इमोशनल फूल्स, है ना, तो हमारा दिल करता है कोई बात नहीं, जो भी मेडिकल की चीजें रहने दो, जाके जब भी डालो हाथ में लाओ, क्या हो जाएगा. तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपकी सिचुएशन कैसी है. और मैंने फेसबुक पे वो पढ़ा भी था आपका एक, जो when you went for shopping for your family, could you tell us something about how you coping with that?
Yes, जब हम यहाँ पर जो इटालियन गवर्नमेंट्स ने है, because whole Italy is locked down as you all know, और इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से there is a issue that if you go out only sorry Nida, I'm going to interrupt. मैंने अंबर से पूछा, I'll come back to you in a minute. Okay, right? Yes, okay, of yeah. course, yes. Thank you so much, Esther. Thank you for this opportunity. और सबसे पहले तो I wish all the mummies a very happy Mother's Day. Yes. It's not a very good time, but let's not forget that it's a Mother's Day. So I want to wish everybody a very, very happy Mother's Day, and everybody loves their mummies, and so do I. और आज के दिन particularly हम जो है as a family, क्योंकि मेरे घर में जो है teenagers भी हैं, मेरे घर में elderly mother हैं, तो हम लोग आज के दिन जो है different generations जो है वो इकट्ठी होकर we celebrate this day. But इस डे में हमने सेलिब्रेट किया है बिल्कुल, और फनीली और आयरॉनिकली हम लोगों ने एक दूसरे को टॉयलेट रोल्स गिफ्ट दिए, बट और हमने हैंड वॉश एक दूसरे को गिफ्ट दिए, जो कि बहुत मुश्किल है अभी मिलना, सुपरमार्केट्स में नहीं मिल रहे. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये है कि हमने कोई हक, कोई केसेस शेयर नहीं किए हैं, बिकॉज एज व्हाट डॉक्टर नौशाबा सेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको, उनकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनको हग ना करो, किस ना करो, थोड़ा सा उनसे सोशल डिस्टेंस रखो. तो वी आर लिविंग इन द सेम हाउस बट वी आर आइसोलेटिंग इन दैट वे. लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ एज एन अकाउंटेंट, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती हूँ, ट्रेन्स एंड ट्यूब्स. मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मुझे 2 weeks पहले थोड़ा सा आइडिया हुआ कि इट्स क्वाइट सीरियस, इट्स पैंडेमिक एंड इट्स लीथल बेसिकली. और जब मुझे पता चला कि मेरे ऑफिस में वो कह रहे हैं कि आप सब लोग घरों से काम करें या बाहर मत निकलें, आइसोलेट करें अपने आप को, तो दैट वाज द टाइम व्हेन द रियलिटी हिट मी बेसिकली. और उसके बाद मुझे, क्योंकि काफ़ी लेट रियलाइज हुआ, मेरे फ्रेंड्स वगैरह सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे पिक्चर शेयर कर रहे थे कि सुपरमार्केट्स के शेल्फ्स बिल्कुल एम्प्टीज हैं. मैं भी गई वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, और वाकई मुझे कुछ जो चीज़ें मिल सकती थी मैंने ली. और मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ 2 दिन पहले, मुझे इट वाज रियली हार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से स्टोर में रॉमफिट के सेन्सबरीज में खड़ी थी, और जितनी चीज़ें मिल सकती थी मैंने जल्दी जल्दी उठाई. लेकिन मेरे आगे एक बुजुर्ग खड़े थे और उनके पास सिर्फ हैम एंड चीज़ था, मतलब बेसिक जो फीलिंग्स थी सैंडविच की, उनके पास कोई ब्रेड नहीं थी, कुछ नहीं था. एंड आई कुड सी कि पता नहीं वो he was saying कि मैं सारे सुपरमार्केट्स में गया और मुझे अभी तक ऐसी कोई मतलब ब्रेड नहीं मिल रही. लोग सारे क्योंकि यंग हैं वो जल्दी शॉपिंग करते हैं और मैं चीज़ें नहीं उठा सकता, मैं इतना फास्ट नहीं हूँ. तो आई फेल्ट रियली सैड, आई हैड अ लिटिल क्राई टू माय सेल्फ आफ्टरवर्ड व्हेन आई केम आउट ऑफ द सेन्सबरीज. तो मैंने उनको अपना एक, मेरे पास 2 ब्रेड्स थी और एक लोफ था, तो मैंने उनको एक लोफ दे दिया. उन्होंने कहा ओके, एंड ही वाज सो हैप्पी एंड ही थैंक्ड मी एंड ही सेड आई रियली वांट टू गिव यू हग, बट ही डिडंट वांट टू बिकॉज़ उन्होंने कहा लोग हम पे स्प्रे करेंगे डेटॉल एंड ऑल. बट अभी मैं जो अभी मेरी एक्सपीरियंस है as a like woman, I'm taking care of a family, I'm taking care of my mother, particularly elderly mother. मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें तो खुद की look after करनी चाहिए. जैसे कि अभी मैंने भी बताया, we have to keep our wash hands. जब मैं बाहर जाती हूँ मैं मास्क और ग्लव्स यूज करती हूँ, मैं सैनिटाइजर्स यूज करती हूँ, और अननेसेसरी मैं बाहर अब नहीं निकलती हूँ जब तक जरूरत नहीं है. आप तब निकलें जब जरूरत है. there is no point कि आप बाहर निकलो. और जब मैं बाहर जाती हूँ, मैं जब बाहर से वापस आती हूँ तो I make sure I wash my hands, my face. If not, I prefer to take a shower, change your clothes. You know, these are the important things. लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि अब मुझे realize हुआ है कि it's pandemic, but at the same time it's epidemic. इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हर जगह से इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. आप सोशल मीडिया पे जाएं, लोग वीडियोस बना रहे हैं, आप ये करें, आप ये मत करें. तो देयर इज सो मेनी डूज एंड डोंट्स. तो मुझे जो सबसे इजी लगा एज अ वर्किंग वुमन टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, मैंने सबसे पहले अपने जीपी को कॉल किया और उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप जो नेशनल हेल्थ एजेंसीज हैं उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करें. बिल्कुल. आप इधर वीडियोस ना देखो, क्योंकि आप हर चीज को फॉलो नहीं कर सकते कि आप आज अनियंस खा लो, आप कल गार्लिक खा लो, आप ये कर लो. अगर पूरा दिन हम ये वीडियोस देखते रहेंगे हम तो और डिप्रेस हो जाएंगे. पर्टिकुलरली लॉकडाउन एक ऐसी चीज है, वो इटसेल्फ इट मेक्स यू फील बैड, यू नो, कि आप घर पे बंद हो. तो मैं सिर्फ बेसिक चीजों को फॉलो करती हूँ, जैसे भी मैंने मेंशन कि अपने हाथ धो या लूकवार्म वाटर पियो. इसके साथ जो है आप केयर करो, हग ना करो, यू नो, लाइक डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस. इवन आप तो आइसोलेशन होनी चाहिए. तो दैट्स व्हाट आई एम फॉलोइंग. ऑन द अदर हैंड मैं साथ ये भी कहना चाहूंगी कि इसमें एक बहुत पॉजिटिव चीज भी आई है. देखिए अभी पिछले इट्स अ मैटर ऑफ वीक्स के इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस जो हैं वो, और या पब्लिक सेंटर्स जो हैं वो सब, या एंटरटेनमेंट सेंटर्स जो हैं वो क्लोज डाउन हो गए हैं. पब्लिक प्लेसेस बिल्कुल एम्प्टी हो गए. देयर आर फ्यूअर कार्स ऑन द रोड्स.
लेकिन हमें अब ये चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि we are going back to again the past. You know, we have started begun appreciating the old values and the simple things in life. बिल्कुल बिल्कुल. और इसके साथ साथ अब ये देखें pollution level जो that has also have come down. Water bodies are clear now. That's what I've been listening to the BBC. So there are also positive things. Yes, bad time, hard times aate hain. Like my mother said, when I was very young, my dad passed away. My mother has been like an iron lady. She has supported us. She has, you know, done everything for us, and she has made us so strong. And I've only learned one thing from her: कि whatever it is, the time never remains the same. हमेशा वक्त गुजर जाता है. वक्त गुजर जाता है. आएगा. We have to be all stay positive और हमें एक दूसरे के लिए बहुत helpful होना चाहिए. At the same time. Yeah, thank you. Esther, आपकी इजाजत है, सॉरी, आपकी इजाजत से एक तो परवीन में भी परवीन अनिल वो ऑडियो अपना सेट नहीं कर सकी. बड़े अजीब उनके इस वक्त होगा कि ठीक है भाई. ओके, गॉट द पॉइंट. उनका भी हम थैंक यू करते हैं. दूसरा ये मैं आज का एक्सपीरियंस बताऊंगा. जब मैं आया जॉब से तो पहले बेगम ने कहा जूते उतारो, फिर अपना सारा यूनिफॉर्म उतारो, हाथ धो और फिर अंदर आओ. मुझे थोड़ा सा लगा तो बड़ा अजीबो गरीब लगा कि ये क्या हो गया, जो कि आदत से मजबूर है हम सब. लेकिन इस वक्त हमें कोऑपरेट करना है, इस वक्त हमें समझना है. थैंक यू. बिल्कुल, नो प्रॉब्लम. अच्छा निदा, आई एम कमिंग बैक टू यू बिफोर आई गो टू द सेकंड राउंड ऑफ क्वेश्चन. यू टोल्ड मी के हेलो जी. हेलो, आई एम सॉरी, आप उधर हैं? मैं इधर ही हूँ. मैं शुरू से कह दिया था कि मैं अवेलेबल हूँ और मेरा ऑडियो सेट हो चुका है, तो आप मेरे साथ बात कर सकते हैं. बाजी परवीन, मुझे 1 मिनट दें. आई एम कमिंग बैक टू यू. ठीक है? हाँ जी, थैंक यू. ओके निदा, आई जस्ट वांटेड टू नो, यू इंस्पायर्ड मी अ लॉट कि एक छोटी सी बच्ची है जो भी मेडिकल स्टूडेंट है, एंड शी इज थिंकिंग सो प्रोएक्टिवली that she is using her channel. वो आप अपने चैनल को इस्तेमाल कर रहे हो कि लोग इटली की वजह से परेशान भी हैं, दुखी भी हैं, और हम सब इटली के लिए दुआ भी कर रहे हैं, मगर आपने अपने चैनल को यूज किया और आपने उसको इंफॉर्मेशन स्प्रेड करनी शुरू किया. तो आई डोंट थिंक दैट इट हैज कम टू यू. मेरा नहीं ख्याल कि ये अचानक आपके दिल में ख्याल. मेरा ये इंप्रेशन होता है कि जो कुछ भी हम होते हैं, हम अपने पेरेंट्स, अपनी परवरिश और उसका हम पे असर होता है. मैं जरूर चाहूंगी कि आप बताएं कि क्यों आप इंस्पायर हुए हो कि आपने एक चैनल स्टार्ट करना और उस पर इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने शेयर करनी शुरू की है. ठीक है, तो नॉर्मली देखते हैं कि यंग जनरेशन फैशन के चैनल्स बनाती है, विच इज नॉट अ बैड थिंग, होना चाहिए, लेकिन अभी आपने इसको इसलिए यूज कर रहे हो. तो आई वुड रियली लाइक टू आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या आपके पेरेंट्स का, खासतौर पे आपकी मदर का क्या इन्फ्लुएंस है इसमें? थैंक यू वेरी मच. जी, मैं बताना चाहूंगी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इंस्पायर किया. उन्होंने बोला, क्योंकि काफी लोग इस इश्यू की वजह से, सिचुएशन की वजह से, खासतौर पे काफी पूरी दुनिया में लोग टेंस हैं और काफी परेशान है. तो मुझे पेरेंट्स ने कहा गया कि आप अगर कर सकते हो तो आप जरूर इसको करो, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए. इससे घबराने की जरूरत नहीं है, गो के घबराने की भी जरूरत है, लेकिन अगर आप प्रिकॉशंस को फॉलो करें तो काफी हद तक इसकी चेन को हम ब्रेक कर सकते हैं. तो बस मेरा ये मैसेज है कि मैं अवेयरनेस पैदा करूं, मैं प्रिकॉशंस बताऊं कि डोंट गेट अफ्रेड. लेकिन जरूर है कि आप अपने प्रिकॉशंस, जो मेडिकल जो आपको WHO भी प्रिकॉशंस बता रहा है, आपको जहां से भी कुछ भी प्रिकॉशंस करना है, छोटी सी छोटी चीज की जो आपको अगर समझ में आ रही है कि ये हमारे लिए ऐसा फायदेमंद यूज हो सकती है या इसकी चेन को ब्रेक करने के लिए हमारे लिए यूज हो सकती है, तो आप प्लीज फॉलो करें प्रिकॉशंस को और घबराएं मत, दुआ करें, कलाम पढ़ें. जरूर है कि ये चीज हम सबके ऊपर से टल जाएगी और खुदा हमें जरूर इस चीज से निकालेगा. बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू. अच्छा बाजी परवीन, यही इसी ख्याल के साथ मैं आपके पास आ रही हूँ. मैंने अभी निदा से पूछा है क्या इंस्पायर, आपने लाइफ लॉन्ग आपकी एक्टिविज्म है फॉर ह्यूमन राइट्स, औरतों के राइट्स. हेलो जी सुन रही जी बाजी परवीन. तो मैं पूछना चाहूंगी कि इस मदर डे पे हाउ आर यू फीलिंग, हाउ आर यू कोपिंग विद दिस सिचुएशन जिसने पूरी दुनिया को एक खौफ की लपेट में ले लिया है? Yes, good afternoon everybody. और एस्टर बहुत शुक्रिया मुझे लाइव लेने का इस प्रोग्राम में. असल में
आज मदर्स डे है और मैं सुबह सुबह उठ के मैंने अपने बच्चों से बात की, तो बच्चों ने मुझे हैप्पी मदर्स डे बोला कि मम्मा हम कुछ कर तो नहीं सकते हैं लेकिन मदर्स डे है आज, तो खुशी की बात है। आज वो दिन मनाया जा रहा है जो खुदा ने दुनिया में सिर्फ एक ही हस्ती को एक चीज दी है कि वो माँ बनने का दर्जा दिया, और आज उस दर्जे को मनाया जा रहा है कि वो एक औरत एक माँ है। लेकिन इसके साथ साथ जो हालात हैं इस वक्त, उसके मुताबिक हम इसको बहुत ज्यादा सेलिब्रेट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगी कि हमें अपने आप को, अपने बच्चों को और दूसरों को इस वक्त सहारे की जरूरत है। एक दूसरे को सहारा देना है, एक दूसरे का साथ देना है, और स्पेशली जो है अगर हम एक दूसरे के साथ सोशल गैदरिंग नहीं करते हैं तो वो भी सहारा है एक दूसरे का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम किसी के घर में विजिट नहीं करते हैं, कोई हमारे घर में नहीं आ रहा है, तो वो भी सहारा है एक दूसरे का। फोन पे बात करें, व्हाट्सएप पे बात करें, मैसेज करें, लेकिन कोशिश करें कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल्स बताए गए हैं, जो बातें बताई गई, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उनको फॉलो करें, क्योंकि हालात अभी बिगड़ने हैं और ज्यादा जो कहा जा रहा है कि हालात आगे और ज्यादा जाके वर्स होने की सूरत हाल है। लेकिन हम मसीही होते हुए ये भी खुदावंद के सामने रखते हैं, दुआ में भी रखते हैं कि खुदावंद साथ हो और मदद करे, और इन हालात में काबू में पाने के लिए इंसानों के दिमागों को इस्तेमाल करे, उनके जहनों को इस्तेमाल करे कि वो किस तरह से इन हालात पे काबू पा सकते हैं जो कि बहुत ही वर्स हैं। और एज अ मदर मैं कहना चाहूंगी कि क्योंकि बच्चे घर पे हैं, स्कूल नहीं है, और हमें अपने बच्चों को इस किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है घर में, कि वो घर में आइसोलेटेड फील ना करें, ये फील ना करें कि हम कहाँ फंस गए हैं, बल्कि वो घर में भी ऐसा माहौल क्रिएट हो, क्योंकि स्कूल में ज़ाहिर है उनके पास सोशल होते हैं, उनके बहुत एक्टिविटीज होती हैं, तो घर में ज़ाहिर है वो एक ही चीज बार बार करें, कितना टीवी देखें, क्या करें, तो थोड़ा सा ऐसी एक्टिविटीज क्रिएट करें जिससे बच्चे घर में इजी फील करें। जी, ये बाजी बहुत अच्छा आपका सजेशन है, क्योंकि जितना मर्जी हम प्यार करें बच्चों को या उनकी बेस्ट वेलफेयर के लिए सोचें, लेकिन आखिर को वो बच्चे हैं, वो तंग आ जाएंगे। तो जरूर मेरा ख्याल है ये एक अच्छा इकदाम होगा अगर चर्चेस, मिनिस्ट्रीज या बाकी लोग भी जो सोशल वर्क में काम करते हैं, इफ दे कुड शेयर कि कौन सी आप घर में कोई एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे बच्चे जो है वो एंगेज रहें और गुजरें इस मुश्किल वक्त से। तो इन सारी जो गुफ्तगू अभी हमने सुनी है, उससे मुझे बहुत दो वक्त याद आ रहे हैं जो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। एक तो एक फिल्म है लाइफ इज ब्यूटीफुल। अगर आप मेरे सुनने वाले जो वो देखें, वो इटली पर बेस्ड है। निदा, फॉर योर इंटरेस्ट, इटली पर बेस्ड है, एक लव स्टोरी से स्टार्ट होती है एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बैकड्रॉप में वो फिल्म है, और जिसमें वो फैमिली जो है वो अचानक अलग हो जाती है। बाप और बेटा एक कैंप में है और माँ और बाकी फैमिली बहनें एक कैंप में है। तो वो स्टोरी एक बाप और बेटे की है कि जो बाप है वो अपने बेटे को किस तरह से वो मोटिवेटेड रखता है इस सारी मुश्किल हालात में। लेकिन आज चूंकि मदर्स डे है तो हम इस बात की बात करेंगे कि मैं कभी कभी हैरान होती हूँ जब तारीख पर नजर डाले तो जो ऐसे कैंप्स में जो यहूदी लोग थे जो नाजी कैंप्स में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, उनकी वालदैन ने, माँ ने भी और बाप ने भी कैसे अपने बच्चों को ये उम्मीद सिखाई होगी, ये सिखाया होगा कि जो खुदा है वो प्यार करने वाला खुदा है। मुश्किल वक्त था वो, हम उस मुश्किल से तो नहीं गुजर रहे इस वक्त, लेकिन कुछ वैसे ही सूरत हाल है। तो इस वक्त जो है मैं दोबारा से मैं अंबर आपसे सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहूंगी कि आपने कहा कि ओल्ड वैल्यूज जो हैं, ये एक मतलब जो डॉक्टर नौशाबा ने कहा था कि हम देख रहे हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज देख रहे हैं, ठीक है, और उसमें ये हो रहा है कि बहुत सारी बुरी चीजें हो रही हैं लेकिन बहुत सारी अच्छी चीजें भी हो रही हैं, और हम इनको कैसे मजीद इनहांस कर सकते हैं इन आवर रोल ऑफ मदर और डॉटर इन अ फैमिली। तो आपने कहा कि ओल्ड वैल्यूज, सिंपल लिविंग की जो वैल्यूज हैं वो दोबारा से आ रही हैं। प्रैक्टिकली कुछ आपने हमें बताना है कि क्या आप सोचते हैं कि वो कौन सी वैल्यूज हैं जो हम इस वक्त कर सकते हैं। इफ यू कुड, इफ यू वांट टू गो बैक टू, आप कलाम में से कोट करना चाहते हैं जरूर करें अपने तजुर्बात में से। ओवर टू यू।
हेलो हेलो अमर, आप, आई कांट हियर यू, आपका माइक बंद है। थैंक्स। सबसे पहले तो सोशल मीडिया हैज बेसिकली taken over our lives basically. हम अगर साथ भी बैठे होते तो हम एक दूसरे को मैसेज कर रहे होते हैं फोन पे, 24 घंटे हम इंटरनेट पर होते हैं, हम फैमिली को टाइम नहीं देते, हम जॉब्स तो करके आ जाते हैं, पे आते हैं तो कोई फेसबुक पर है, कोई व्हाट्सएप पर है। तो सिंपल वैल्यूज का जो मैंने रिफर किया था वो ये है कि अब हम एक दूसरे को एज अ फैमिली टाइम दे रहे हैं, एक दूसरे को रियलाइज करें, घर पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल इंटरनेट पे आप कितना यूज करोगे, आप बोर हो रहे हो कि हर तरफ से कोविड-19 की आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सो फॉर अ चेंज ऑफ माइंड आप सबसे बात कर रहे हो, और हम आपस में जोक्स क्रैक कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा था कि अर्लियर कि ऑन अ फनी नोट हम एक दूसरे को फनी चीजें दे रहे थे जस्ट टू मेक द मूड लाइटर और रिलैक्स, क्योंकि घर पे बैठ के इंसान बोर हो जाता है, डिप्रेस होता है। तो दैट्स द वन थिंग कि सिंपल लाइफ आ रही है। दूसरी बात ये कि अब खाने के लिए हमें, किसी को मीट पसंद है, किसी को जो चीजें पसंद है मीट वगैरह, वो इतना इजीली अब अवेलेबल नहीं है, अगर आता भी है तो आपको 3-3 घंटे क्यूज में खड़े रहना पड़ता है। तो अब आपके पास बेसिक सिंपल चीजें, दाल चावल होगी, जो भी होगा अवेलेबल, अब आप खुशी खुशी खाओगे। यहाँ पर बच्चों के पहले इतने नखरे होते थे, पेरेंट्स कहते हैं, माएँ कहती हैं पर्टिकुलरली, जी बच्चा ये नहीं खा रहा तो चलो पिज्जा ऑर्डर कर दो, चलो ये ऑर्डर कर दो, चलो KFC मंगवा लो। अब नाउ पीपल हैव स्टॉप्ड गोइंग आउटसाइड, रेस्टोरेंट्स में खाना हम नहीं खा रहे हैं, तो वी आर स्टेइंग इनडोर्स। बेसिकली हम अपनी माओं के बने हुए खाने को अप्रिशिएट कर रहे हैं। पहले वो दाल बनाती थी तो मैं खुद 10 नखरे करती थी, आई नीड समथिंग डिफरेंट। तो अब मुझे जो भी पका हुआ मिल रहा है, आई रियली एंजॉय ईटिंग दैट। तो मुझे लगता है कि वो सिंपल वैल्यूज फिर से आ रही हैं, हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, और इसके साथ साथ पीपल आर थिंकिंग अबाउट अदर पीपल एज वेल, दे आर बीइंग हेल्पफुल। जैसे मैंने सुपरमार्केट में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वो सिर्फ मेरा नहीं है, हो सकता है और लोगों ने भी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की हो। इसलिए मैं कहूंगी कि प्लीज जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आप दूसरों का भी सोचें। ठीक है, पैनिक बाइंग हो रही है, यहाँ पर लॉकडाउन हो रहा है, आइसोलेशन हो रही है, there is sickness, there is even death, लेकिन हम उसमें क्या कर सकते हैं? हमें देखिए, कोरोना जो है वो तो हमें खुद बता रहे हैं कि हमें प्रिकॉशंस लेनी है सिंपलर लाइफ के साथ। मतलब C stands for clean your hands, O stands for off from gatherings, R stands for raise your immunity, N offer masks to the poor people, O is offer masks to the poor people, N is no to the handshake and hugs, and A is avoid rumors basically। तो आप अपने घरों में रहें, घरों को टाइम दें, और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि अब दिस इज अ टाइम दैट वी शुड बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ आवर गॉड। आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, आपका जो भी फेथ है, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप खुदा के आगे अपने घुटने टेकें, अपना सर झुकाएं और उससे माफी मांगे और उससे दुआ करें। So and get back to your family, rather than giving time to others now. minutes, so I'll come back to you. You said it's most important thing जो हमारी जिंदगी में हमारी बहुत सिंपल हो गई है, तो अब हमें एहसास हो रहा है कि जिंदगी में गोश्त इतना जरूरी भी नहीं है, शायद फैमिली के साथ रहना जरूरी है। सो वी आर कमिंग बैक टू दैट। और दूसरा आपने एक बड़ा अच्छा दिया है। बहुत सारे लोग सिर्फ खुराक और चीजों की फराहमी के बारे में सोचते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग चूंकि हम सोशल एनिमल्स हैं और हम बाहर नहीं जा सकते, मिल नहीं सकते, तो हम डिप्रेस्ड हो रहे हैं। तो उससे जो जोक्स हैं या एक दूसरे को हंसाना है, ये एक बड़ी मैं सोचती हूँ कि अभी इम्पोर्टेंट क्वालिटी है, हमें इसको प्रैक्टिस ज्यादा करना चाहिए। तो ये आपने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात की। मैं डॉक्टर नौशाबा की तरफ वापस जाऊंगी एंड आई विल कम बैक टू यू बिकॉज वील हैव मोर टाइम। डॉक्टर साहब, डॉक्टर नौशाबा, आप क्या कहेंगे प्रैक्टिकली, व्हाट्स हैपनिंग, जस्ट शेयर योर लाइफ। मुझे बताएं, आप जब घर में हैं आप क्या कर रही हैं अपने, क्योंकि आप अपनी मदर की भी केयर कर रही हैं, आप अपने भाई की भी, बच्चों की भी, और आई एम श्योर आप हमारे भाई की भी केयर कर रही हैं। तो कैसे आप इसको देखती हैं, और क्या आप एक एडवाइस छोड़ना चाहेंगी लोगों के लिए प्रैक्टिकली, छोटी बात, या आप अपनी कम्युनिटी में भी बता सकती हैं कि आपकी कम्युनिटी में क्या हो रहा है जो पीपल कुड फॉलो इन देयर कम्युनिटीज। थैंक यू एस्टर। मैं अपनी फैमिली के अलावा एक्चुअली हमारा कंसल्टेंट्स का एक ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें भी हम एक दूसरे की मोरल बूस्ट करने के लिए हम आइडियाज और जोक शेयर कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त टाइम जो है ऐसा आया हुआ है कि हमें समझ नहीं लग रही कि हो क्या रहा है। ये हमारी सोच के
कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा लॉकडाउन आएगा और ये मुश्किलात ना सिर्फ हमें बल्कि पूरी दुनिया में आ रही हैं। बिल्कुल। तो अब आपको तो पता है कि मेरे हस्बैंड वो भी डॉक्टर हैं और वो एनेस्थेटिक्स हैं, तो जिसकी वजह से उनका तो हॉस्पिटल में जाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम एक दूसरे के लिए ये सपोर्ट कर रहे हैं कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है हम अपने ग्रुप्स के साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन लाइट हार्टेडली। एक चीज क्या है, क्योंकि आपको पता है कि मैं पॉलिटिकली एक्टिविस्ट भी हूँ, तो मैं अपने गवर्नमेंट से भी ये प्ली कर रही हूँ कि हमें जो है प्रोटेक्शन कहा जा रहा है कि वो है, लेकिन अभी तक हमें नहीं पहुंची। और अगर हमें नहीं मिलती तो हम अपने पेशेंट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, ये जो चीज है कि अब मुझे टाइम मिला कि मैं अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकूं। ये जो है जो मेरे माँ बाप ने मुझे एक चीज सिखाई है, अपना फेथ को बढ़ाना। अब मैं और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड हम दुआ करते हैं, ना सिर्फ अपनी फैमिलीज के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, कि खुदा इस मुसीबत को हमसे टाले, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। एस्टर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी अभी आ रही है? अब आ रही है जी। तो मैं थैंक यू इस खूबसूरत मैसेज के लिए। एंड व्हेन इट कम्स फ्रॉम अ मेडिकल डॉक्टर जो कि कंसल्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोग समझते हैं कि जो लोग साइंस के होते हैं वो खुदा को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है। साइंस जो है हमें सिर्फ चीजों के बारे में बताती है कि ये क्या है, लेकिन उनको इंस्पायर और खुदा करता है और ये उसके कंट्रोल में। जैसे कि बाजी फिलोमिनो ने भी पहले कहा था। तो बाजी फिलोमिनो, मैं वापस आपकी तरफ आ रही हूँ। आप बताइएगा कि कैसे प्रैक्टिकल छोटी छोटी सी चीजें जो आप अपने घर या कम्युनिटी में कर रही हैं जो दूसरे लोग फॉलो कर सकते हैं। मैंने कल ही एक यंग मदर से फोन पे बात की थी, तो मैं उससे इसी क्वेश्चन से पूछ रही थी। तो वो मुझे बता रहे थे कि उनके जो बच्चे अभी घर पे हैं और उन्होंने कुछ उनके लिए एक्स्ट्रा गेम्स परचेज कर रखे कि वो घर में ही खेले आपस में। पर वो बता रही थी कि जब उसने स्नीज किया तो उसकी बेटी उसको कहती है, मॉम आपने राइट वे से नहीं किया, आपको शोल्डर को ऐसे रखना है और आप इसे अपने हैंड्स को दोबारा से वॉश करके। तो बच्चों को इतना अच्छा एजुकेट कर रखा है स्कूल में कि वो मतलब अपना ध्यान रख सकते हैं। बट एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का, तो हम इस बात को भी ध्यान रखते हैं कि हम उन लोगों को ना भूलें जो घर पे हैं, अकेले हैं। तो इस टाइम पे आप ना केवल अपनी फैमिली के लिए उनका ध्यान रखें, अपने बच्चों का जो कि आप रख रहे हैं बहुत अच्छी तरह, पर उन लोगों को भी फोन करके जरूर पूछें जो अपने घर में अकेले हैं और वो सुबह से नहीं बाहर गए हैं, क्योंकि इससे वो अपने मेंटल सिचुएशन उनकी ठीक नहीं रहती है। और स्पेशली जो सिंगल मॉम है और जो विडोज हैं या ओल्ड पीपल हैं, उनको एटलीस्ट के टाइम वैल्यू करे और उनको एक फोन करके पूछे कि आप ठीक है, सब कुछ ठीक है, हम सब हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रेयर कर रहे हैं। जिससे क्या होगा कि कम्युनिटी में हमें पता रहेगा कि हमारे आसपास दो हम मिल नहीं रहे हैं, हम आपस में बात नहीं कर रहे हैं, मगर बाय फोन, बाय वीडियो कॉल आप एक दूसरे का ध्यान रख सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ना केवल हम अपनी फैमिली के, अपने बच्चों के बारे में सोचे, पर कम्युनिटी में उन लोगों के लिए सोचे जिनके साथ कोई है नहीं उनको हेल्प करने के लिए। ये भी एज अ मदर एक बहुत बड़ा रोल होता है कि आपके एक माँ का दिल होना चाहिए, ना केवल अपने परिवार के लिए, उन लोगों के लिए भी जो आपसे दूर हैं, उनके लिए भी आप वो प्यार दिखा सकें। बिल्कुल। मजफिलमिना, आप ही की बात से कि कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने कहा कि अगर तुम्हारी माँ जो है ना वो तुम्हें भी छोड़ दे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो खुदावंद ने जिस रिश्ते की मिसाल दी है वो माँ ही है, जिसके बारे में खुदावंद भी जानता है कि ये एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत ही मुश्किल है। तो इंसानों को समझने में आसानी होगी, सारी दुनिया छोड़ जाए माँ नहीं छोड़ती। और आपने एक बड़ी ही खूबसूरत बात की है कि मदरली हार्ट इज नॉट ओनली फॉर योर ओन चिल्ड्रन, मदरली हार्ट शुड एक्सपैंड, वो आगे बढ़ना चाहिए कि हमें बाकी लोगों की भी केयर हो, क्योंकि हमारे खुदा का दिल भी जो है वो बाप और माँ दोनों का है, तो वो हमें प्यार करता है इस तरीके से। और मेरा ख्याल है ये वो वक्त है जब मसीही जो है इस खौफ की दुनिया में, जैसे निदा ने बात की थी कि इतना खौफ है दुनिया में, तो हमें इससे फाइट करना है। आपने निदा कहा था कि मैं सिर्फ उनको ये बताना चाहती हूँ कि डरो मत,
एहतियात करो मगर डरो मत, है ना। तो ये आपने खूबसूरत बात कही थी। और कलाम भी हमें बार बार ये सिखाता है कि खुदावंद हमारे साथ है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो निदा, आप कुछ अपने घर में या अपनी लाइफ से बताना चाहते हो कि क्या आप मैसेज दे रहे हो कम्युनिटीज के लिए कि वो आइसोलेटेड फील ना करें, अकेला फील ना करें। बहुत सारे लोगों ने बताया कि वो ग्रुप्स में है, वो ना सिर्फ लोगों को, बल्कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है डॉक्टर नौशाबा ने जो कही है कि वो अपने कोलीग्स को भी वो बैकअप है, जो लोग केयर दे रहे हैं उनको भी तो इनकरेजमेंट की जरूरत है। तो क्या कहोगे आप? जी, थैंक यू वेरी मच। मैं बस कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने पहले भी बोला था कि हमें से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दुआ करें और ऐसे कि खुदा के लोगों में और बदन में जरूर शरीक हों। 91 साम हम लोग ऑलरेडी डेली पढ़ते हैं घर में एज अ फैमिली, और मैं अपना टाइम इस तरह स्पेंड कर रही हूँ कि मैं आजकल बुक्स पढ़ रही हूँ। काफी बुक्स मैंने ला के रखी थी, बट एज अ मेडिकल स्टूडेंट मुझे कभी टाइम नहीं मिला पढ़ने का। तो और मैं नई नई चीजें मैं बेक करना सीख रही हूँ, मैं और नई चीजों को डिस्कवर कर रही हूँ, लाइक जो मैं नहीं पहले कर पा रही थी। फैमिली को टाइम दे रही हूँ, हमारी मॉम जो है वो हमें टाइम दे रही है, हम एज अ फैमिली बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सिर्फ अपने बारे में मत सोचें, इज्तिमाई सोच जरूर रखें। एज अ सोसाइटी हमने इसको फाइट करना है, तो अपने बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में साथ साथ दूसरे के बारे में भी जरूर सोचें, उनका भी जरूर ख्याल रखें। थैंक यू। ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। साम 91 मैं भी सुबह ही मैं सुन रही थी। सुबह मेरी आदत है कि जो मैं उठती हूँ, तो ये भी मेरी माँ की आदत थी कि वो उठ के सबसे पहले घर में ज़बूर लग जाते थे। मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग इससे रूटीन से सोचेंगे कि उनके घर की भी यही रूटीन है। अक्सर मसीही घरों की होती है कि आप सुबह उठते हैं, ज़बूर लगे होते हैं। तो मेरी भी ये रूटीन है। और 91 ज़बूर में तो खास तौर पे है कि कोई वबा तेरे नजदीक में आएगी, तेरे इर्द गिर्द हजारों गिर जाएंगे, ठीक है ना। तो ये और वाकई इतना इनकरेजिंग है ये हमारे लिए। और रादर देन जिस तरह अंबर ने बड़ी जबरदस्त बात की थी कि आर इज फॉर रूमर्स के रूमर्स पे ध्यान ना दें। फैक्ट्स जो है वो आपको मिलेंगे गवर्नमेंट की वेबसाइट से, और उसके बाद जो है वो आप खुदा के कलाम से अपने जहन को और दिल को भरें। अगर आप ऑल द टाइम नेगेटिव बातें, नेगेटिव खबरें सुनेंगे तो आप खुद भी, आपका दिल जो है वो बहुत दुखी परेशान हो जाएगा। तो बाजी परवीन की तरफ मैं आऊंगी। बाजी, you with us? जी, मैं इधर ही हूँ। जी, तो बाजी मुझे बताइए, आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी गेम्स वगैरह और उससे कि हम बच्चों को एंगेज रख सकें, और आप अपनी फैमिली की केयर कर रही हैं। क्या आप एक बात कहना चाहेंगी प्रैक्टिकली अभी के, और या कम्युनिटी के लिए, कि कैसे हम बहुत सारे लोगों ने कहा कि फोन करने चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए इनकरेज करना चाहिए, ह्यूमर का जो एलिमेंट है उसको आप ज्यादा करें ताकि लोग खुश रह सकें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या कहेंगे इमोशनल और जो हमारी नफ्सियाती हेल्थ है जो, उसके लिए क्या कहेंगे आपके, क्या किया जा सकता है? जी एस्टर, ये बहुत एक अच्छा माहौल बना हुआ है, खास तौर पर हमारी कम्युनिटी में, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में, और स्पेशली हमारे चर्च में, साउथ वेल बैप्टिस्ट चर्च में, कि हम एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं। गो कि हम एक दूसरे को मिल नहीं रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं। हम फोन कर रहे हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछ रहे हैं, एक दूसरे को तसल्ली दे रहे हैं कि फिक्र ना करें, सब ठीक है। फिर हमारे पास गाड़ी है, कई हमारे लोग हैं उनके पास गाड़ी नहीं है, अगर उनको किसी हेल्प की जरूरत है तो हम उनको फोन करके पूछ रहे हैं कि आपको हेल्प चाहिए, तो हम आपकी हेल्प करते हैं गाड़ी के साथ। और फिर खास तौर पर सिंगल मॉम्स जो हैं, जैसे पास्टर फिल्मीना ने बात की, तो उनके साथ राब्ते में है। तो ये एक हो गई कम्युनिटी की बात कि कम्युनिटी में हम एक दूसरे के साथ कैसे राब्ते में एक दूसरे का पता कर रहे हैं। और हमारे चर्च में एक ग्रुप, प्रेयर ग्रुप हमने, पास्टर जी ने जो शुरू किया है, जो आज शाम को हम 6 से 7 बजे तक एज ए कम्युनिटी प्रेयर करेंगे मिलके, अपने अपने घर में बैठ के। ये एक बहुत अच्छी बात है। चर्च नहीं जा सकते तो घर में बैठ के कर सकते हैं। प्रेयर चेन जिस तरह होती है, जिसमें आप मुत्तफिक होते हैं कि एक ही टाइम में। और जो घर में बात है वो ये है कि मैं और मेरे हस्बैंड कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्चों को कैसे एंगेज रख सके। तो हमने कल एक शाम को एक डॉक्यूमेंट्री मूवी टीवी पे लगाई, अपार्ट फ्रॉम अदर एक्टिविटीज, कि चलो ये डॉक्यूमेंट्री सारे बैठ के देखते हैं। फिर हम आज हमारा प्रोग्राम है
कि हम बच्चों को जीसस क्राइस्ट मूवी दिखाएं, क्योंकि रोजों के भी दिन है, तो वो बच्चे और ज्यादा बाइबल के बारे में, खुदावंद के बारे में भी लर्न कर सकेंगे। इस तरह से डिफरेंट एक्टिविटीज एवरी डे जो है वो हम प्लान कर रहे हैं कि हम ऐसे करेंगे। तो इसलिए हमें बस ये है कि मिलकर खुदावंद पे भरोसा करके खुदावंद के साथ मिलकर चलना है, और उसके जो वादे हैं वो पूछते हैं कि वो अपने बंदों के, अपने बच्चों के जो उससे प्यार करते हैं हमेशा साथ रहता है, कभी साथ नहीं छोड़ता। बिल्कुल बिल्कुल बाजी, आपने खूबसूरत बात की है कि वादे जो हैं खुदावंद के, वो हमें अपने आप को भी दोबारा रिमाइंड कराने की जरूरत है और बच्चों को भी। और ये जो आपने कहा, ये आई रियली लाइक दैट कि आप कह रहे हो कि बच्चों के साथ बैठ के हम डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं और या जीसस फिल्म देख रहे हैं, एंड देन वो उसमें मौका भी आता है कि अगर बच्चे कुछ पूछते हैं तो आप उनको बता सकते हैं उनके साथ। एक तो आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फैमिली बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, दूसरा उनको एजुकेट भी कर रहे हैं, और तीसरा उनको वैल्यूज भी आप इम्पार्ट कर रहे हैं कि जिस भी मुश्किल घड़ी में फैमिलीज नीड टू स्टिक टुगेदर। और उसके अलावा जो कलाम है वो हमारी जो है वो पिवटल ऑफ हमारी लाइफ का जो मरकजी नुक्ता है, उससे हटके जो है वो मुश्किल है सर्वाइव करना इस मुश्किल सूरत हाल में। तो मैं दोबारा से हमारे पास एक टाइम है लास्ट, जिसमें हम सोचेंगे कि हम एक फाइनल क्या बात करना चाहते हैं। अगर आप कोई जोक सुनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बाय ऑल मीन्स क्योंकि अगर हमने अभी कहा है कि हम कुछ शगुफ्तगी फैलाने की कोशिश करें, तो मैं जरूर कोशिश करूंगी कि हमारा जो लास्ट है जिसमें हम 30 सेकेंड्स 1 मिनट में जो भी हम अपना फाइनल मैसेज देना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं, हम जरूर कहें। और मैं इससे इस दफा मैं स्टार्ट करूंगी कि, और उसके बाद डॉक्टर साहब आपके साथ। मैं जब बड़ी हो रही थी तो मम्मी मेरी एक आयत थी, वो बार बार दोहराती थी कि दीनदारी नफा के साथ, दीनदारी कनात के साथ बड़े नफा की चीज है। मुझे नहीं समझ आती थी ना कनात की उस वक्त और ना नफा की, दीनदारी की थोड़ी बहुत थी लेकिन अभी जो है उसकी समझ आती है कि जब मुश्किल वक्त है, पैनिक माइंड है, तो बहुत मुश्किल है कि आप अपने से बियॉन्ड सोचें। तो उस वक्त ये जो सारी वैल्यूज जो हमने सीखी होती है वो हमें याद आती है कि कनात बड़ी चीज है, खुदावंद प्रोवाइड करेगा अगर हम यकीन रखें। और जिस तरह कम्युनिटी की बात हो रही थी, तो हमारे यहाँ पर किसी खातून ने वो एक छोटी सी पर्ची लिख के भेजी कि हम चूंकि हम इस वक्त स्टक हैं ऐसी सूरत हाल में, तो हम अपने इर्द गिर्द जितने बूढ़े लोग हैं उनके मदद के लिए हम एक बना रहे हैं, जो ज्यादा वल्नरेबल है, हम उनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो ये मेरा नंबर है, मुझे अपना नंबर भेजें, हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। और मैंने भी अपने, चूंकि मैं अपने वार्ड को चेयर कर रही थी कंजर्वेटिव पार्टी के साथ, तो हमारे पास डेटा होता है गवर्नमेंट से, तो जितने भी लोग 50 से ऊपर हैं, हमने उनका एक डेटा निकाल के उनको हमने फोन करने शुरू किए कि हम आपके लिए कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि एक ही बंदा सब नहीं कर सकता, सो आई एंगेज माय टीम कि हम दिन बांट लें कि किस दिन कौन जब मदद की जरूरत होगी, तो इसको ऑर्गेनाइज भी करने की थोड़ी सी जरूरत है। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू प्लीज। ऐसे जी आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया है। एक होता है ना कि जब मुश्किल वक्त में ह्यूमैनिटी जो है वो अच्छी भी होती है और जो वर्स्ट जो है वो भी ह्यूमैनिटी का निकलता है। तो मैंने ये नोटिस किया है कि आपको पता है कि मैं कंजर्वेटिव पार्टी की काफी एक्टिव मेंबर हूँ, तो हमने भी अपने कंजर्वेटिव पार्टी के साथ जो अपने एरिया में लोगों को एक्टिवेट किया, और वही पर्ची जिसकी आप बात कर रहे हैं, हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं कि हम समझते हैं कि वनरेबल लोग हैं, उनके अलावा भी हम लोग दूसरे जो हम समझते हैं कि बूढ़े नहीं है, सारों की तरफ छोड़ रहे हैं, क्योंकि घर में ऐसे लोग होते हैं जो आपको यंग नजर आते हैं लेकिन अंडरलाइन प्रॉब्लम्स की वजह से वो आइसोलेट हुए हैं, उनको भी जरूरत है इस वक्त हमें हेल्प करने की। तो वो हमारे ग्रुप्स में से हमें फोन कर रहे हैं, हम यहाँ तक उनको कभी ना सिर्फ शॉपिंग उनके लिए कर रहे हैं बल्कि उनको जैसे कहते हैं कर्टसी कॉल भी कर रहे हैं, ताकि पता लगे कि वो ठीक है, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। जो अकेले रहते हैं, जिसमें यंग लोग भी हैं जो अकेले हैं और सेल्फ आइसोलेट हुए हैं, सिर्फ चेकअप करने के लिए कि सब ठीक है, तो इतने में भी वो काफी
जिसे कहते हैं दिलासा उनको मिल जाता। I've lost you. Me now? Can you hear me? जी 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 जी, मैंने देखा है कि एक्चुअली मैंने इमेजिन नहीं किया था कि काफी लोग जो हैं ग्रुप में आएंगे, और हमारे विद इन ग्रुप के अंदर काफी व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। तो समथिंग दैट हेलो जी डॉक्टर साहब, मैं फिर वापस आपकी तरफ आती हूँ कि आई एम लूजिंग योर वॉइस। हेलो, उनके नेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। जी जी, ओके। तो बाजी फिल्मीना, लास्ट राउंड है हमारा, फाइनल मैसेज। मैं इससे पहले मुझे थोड़ा सी इजाजत दें तो जी 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 मैं भी बोलूं। मैं डॉक्टर नौशाबा साहबा से एक कहना चाह रहा हूं, क्योंकि वो इस वक्त गवर्नमेंट की पार्टी की भी हैं और प्रैक्टिकल कार्य NHS से भी है। मुझे कल एक फोन आया था इटली से एक बाप का जिनकी बेटी यहाँ पे है। वो इलाका भी बताना मेरा ख्याल अच्छी बात नहीं है। तो वहाँ हुआ क्या कि उनको ऑफिस में थी तो इसी तरह छींके या कोई सिम्टम से, लेकिन वो नहीं पॉजिटिव नहीं थी। तो उन्होंने उसको फौरी तौर पे कहा कि घर चले जाओ, आप अलग से अपने माँ बाप सबसे अलग रहो। अब वो काफी देर से, काफी दिन तक रही है। बड़ी हार्ड सिचुएशन थी कि जब वो फोन करती थी जो हंगामी जो एक इस वक्त है कि उनको फोन करती थी, वो कहते थे आप पैरासीटामोल ले लो, आप वहीं रह रहो। ये बड़ी एक हफ्ता उन्होंने काफी अजाब गुजारा कि कोई भी उसके लिए मदद के लिए वहां नहीं पहुंचा। तो मैं यही कहूंगा एक छोटी सी और बात भी, क्योंकि एस्टर ने क्लोज अप कर लिया तो फिर मेरे लिए, क्योंकि मैं तो अभी नहीं, आपको आखिर में भाई मौका दिया जाएगा। अच्छा चले आगे बढ़ाएं। जी जी अच्छा, मैं आपकी जो बात है वो उसको रिस्पॉन्ड करते हुए मैं फिर बाजी फिल्माइना की तरफ जाऊंगी कि डिफरेंट यहाँ पर जो जगह है यूके में, वहाँ की जो काउंसिल्स हैं वो इस वक्त दे रही हैं जो इमरजेंसी नंबर पे हेल्प। तो सम काउंसिल्स आर रन वेरी वेल। मैं वॉन्ड्सवर्थ में हूँ, यहाँ की काउंसिल काफी अच्छी चलती है और यहाँ पर कंजर्वेटिव काउंसिल है, लेकिन हर जगह पर ये नहीं है। तो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो लोग जो काउंसिल में बैठे हैं वो कैसे चीजों को हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो एक एलानिया और एक इंस्ट्रक्शंस जारी करनी है, उसको कैसे कैरी आउट किया जा रहा है। तो हम इसीलिए ये जरूरी है कि ऐसे जगहों पर जहां पर काउंसिल ठीक रन नहीं हो रही, चर्चेस एक्टिव हों। बाजी फिल्मीना, इसी बात से आपकी तरफ में आऊंगी, फाइनल वर्ड। हाँ जी, आज मदर्स डे है तो इसलिए मैं सारी मदर्स को ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहूंगी कि पैनिक नहीं हो इस सिचुएशन में, क्योंकि तो जैसे भी बाहर हालात हैं उनको उनके ऊपर ना देखकर फैमिली को मतलब ये सब प्रेशराइज ना करें। कई बारी हम औरतों को ये बात रहता है कि ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, और बार बार शॉप्स पे जाना, और सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे दिमाग में रहता है ये तो है नहीं। अगर नहीं भी हो, प्लीज आप अपने आप को इस बात की तसल्ली दे कि जो है वो हमारे पास सबसे बेस्ट है। इसलिए आप उससे ही शुक्रगुजारी करते हुए उसी सिचुएशन से आप गुजारा करें। लग्जरी चीजों को ना देखें। अगर मैं अपनी मम्मी को याद करती हूँ या अपने बचपन के दिन याद करती हूँ, चावल, दाल, आटा, नमक ये हमारे घर में है, तो ये ही हमारी जिंदगी में सब कुछ है, मतलब जीने के लिए आपके पास है। और ये टाइम हम अपने बच्चों को उन बातों को याद दिला सकते हैं कि हम इन चीजों से भी सरवाइव कर सकते हैं। आने वाला टाइम बहुत मुश्किल का भी हो सकता है और बहुत अच्छे भी हो सकते हैं। हम इस टाइम करके अपने बच्चों को इन बातों को याद दिला सकते हैं। देखिए, हम इस मिनिमम चीजों से भी हम अपना गुजारा कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं, क्योंकि खुशियां हम चीजों में नहीं है, मगर हम आपस में एक साथ हैं, अच्छी सेहत में है। इन चीजों में हम अपनी खुशियां ढूंढे, ना कि वो लग्जरी चीजों से। जैसे हम हर फ्राइडे को बाहर खाते थे बच्चों के साथ या घूमने जाते हैं, उन चीजों को, जो चीज हमारे घर में है उन चीजों से। इसलिए पैनिक होके बाहर ना जाए, घर में रहे, अपने आप लोगों से करें, इन चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट करें और खुदा के वचन को
अपने घर में बच्चों में दें और उस अपने फेथ को और स्ट्रॉन्ग करें। जी बिल्कुल, मैं बाजी आपकी बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे लोग इस वक्त सिर्फ साइंटिफिक गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम इंसान की शख्सियत जो है वो बॉडी भी है और हम माइंड भी हैं और हम हार्ट भी हैं, तो हमारे जज्बात भी होते हैं, हमारा इंटेलेक्ट भी है। इन तीनों चीजों को हमें देखना है। इसके लिए एक तो सिंपल लाइफ जैसे आपने कहा है, और दूसरी पैनिक ना हो, क्योंकि जहाज में भी जब हम सफर करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर मुसीबत है तो पहले अपने आप को ठीक करें और फिर आपके साथ जो बच्चे सफर कर रहे हैं उनको ऑक्सीजन मास्क दें। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना बड़ा जरूरी है, और फिर खुदा का कलाम जो है वो हम शेयर करें। तो अमर, लास्ट मैसेज आपका माइक ऑन नहीं है, उसे प्लीज ऑन करें। और आपका कोरोना का मैसेज बड़ा अच्छा था, अगर आप उसको रिपीट भी एक दफा कर दें लोगों के लिए। हाँ, मैं उसको प्रॉपर्ली रिपीट करूंगी क्योंकि मुझे लगता है मैं देख नहीं पाई थी प्रॉपर, तो आई वुड प्रॉब्ली रीड इट के C is clean your hands. O, off from gatherings. R, raise your immunity. O, offer masks to poor people. N, no to handshake and hugs. And E, avoid rumors. And take care and stay fit. इसके साथ साथ मैं एक जैसे कि मैं ऑफिस का काम घर से करती हूँ, घर में काफ़ी लोगों को लाइन मैनेज करती हूँ और मुझे भी लोग लाइन मैनेज करते हैं। तो जैसे नौशाबा ने कहा कि हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए, इसी तरह ऑफिस के जितने लोग काम करते हैं या जो भी आपका वर्किंग ग्रुप्स है उन्होंने बनाए हुए ग्रुप्स जो शेयर करते हैं, सब कुछ है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने बेसिकली एक टीम है, लिंक बिल्कुल जूम्स की तरह है, तो इट्स जस्ट एन आइडिया आई वांटेड टू शेयर कि उसमें हम लोग क्या करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, मंडे टू फ्राइडे वी डू वर्चुअल टी पार्टीज एंड वी डू वर्चुअल ड्रिंक्स। तो जैसे हमारा लंच ब्रेक है तो हम वर्चुअल लंच ब्रेक लेते हैं और सब अपने कैमराज ऑन करके हम लोग लंच करते हैं। तो दैट्स रियली पॉजिटिव बिकॉज समटाइम्स आप घर पे अकेले हो एंड इट कीप्स यू बिजी एंड यू सी डिफरेंट फेसेस रादर देन आप बाहर जाओ। और इसके साथ साथ हम वर्चुअल ड्रिंक्स भी करते हैं, लाइक आफ्टर 5:30 हाफ एन आवर हम गपशप लगाते हैं। तो इट्स बेटर, समटाइम्स आप घर पे बोर हो रहे हो तो दैट्स अनदर वे। इसी तरह बच्चों को आई कैन हियर यू, इसी तरह बच्चों को एंगेज करने के लिए भी हम ऐसी पार्टीज अरेंज कर सकते हैं या उनकी बर्थडे पार्टीज हैं, यू जस्ट डू लाइक वर्चुअल थिंग्स एट होम। सो आई थिंक नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द वर्चुअल लाइफ। बट इसके साथ साथ मैं कहूंगी कि आपको कोई भी मजहब है आपको हमेशा इंसानियत सिखाता है, ह्यूमैनिटी सिखाता है, और दुनिया का मेरे ख्याल से एक और मजहब भी है जिसको ह्यूमैनिटी कहते हैं, तो वो हमें नहीं भूलनी चाहिए। तो जो आप लोगों ने बातें की कि हम एल्डरली लोगों को हेल्प आउट करें, उसके साथ साथ जो सुपर मार्केट्स हैं आप प्लीज उनके टाइमिंग्स को देखो, उन्होंने एल्डरली लोगों के लिए स्पेसिफिक टाइमिंग्स रखी। तो अगर एल्डरली लोग खुद शॉपिंग करने के लिए जाना चाहते हैं तो उनके कुछ टाइमिंग्स है, बट यू हैव टू सी कि आपके घर के पास कौन सा सुपर मार्केट है, तो आप उसके टाइमिंग्स चेक करें। तो ये भी मैं इंफॉर्मेशन देना चाहती थी कि प्लीज आप लोग अपने टाइमिंग्स वगैरह चेक करो और जो जो टाइमिंग्स आप उन पे जाके शॉपिंग कर सकते हैं, बट अननेसेसरी नहीं। लिव अ सिंपल लाइफ एंड अ गुड एंड हेल्थी लाइफ, क्योंकि एक वो स्टेटमेंट थी ना, जान है तो जहान है, तो वी हैव टू रियली फॉलो दैट नाउ। थैंक यू। मैं वाकई जो डॉक्टर साहब ने भी पहले कहा है कि आप देखें और हेल्प करें, सारे लोग कम्युनिटी की हेल्प करने के लिए, बाजी फिलोमिना ने बताए प्रैक्टिकल बातें हमें, तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि हम उसको एक्सटेंड करें। और जरूर मेरे एक दोस्त थे, उनको मैंने उनके पूछा कल के आपने 2 दिन से मेरी आपसे बात नहीं हुई, आई हैव बीन ट्राइंग, तो उन्होंने कहा कि मेरे अब्बू बीमार है। तो मैंने उन्हें पूछा, पाकिस्तान की बात है, तो मैंने उन्हें कहा कि ओहो क्या हो गया अब्बू को, तो ही सेड लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट में ये बताता हूँ, कोरोना नहीं है। तो आजकल लोग इसी तरह एक दूसरे को तसल्ली दे रहे हैं। तो हम जाएंगे बाजी परवीन की तरफ और लास्टली फिर निदा की तरफ आएंगे। बाजी आप क्या फाइनल इसमें मैसेज देना चाहोगे अभी? मैं असल में बाइबल में से 2 आयतें पढ़ना चाहती हूँ, बिल्कुल, जिसमें खुदावंद का एक और वादा, जो मैंने कहा कि खुदावंद अपने वादों का सच्चा है, कि उसमें लिखा है कि खुदावंद ने मुझसे कहा तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ और मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। तो ये इस वादे को याद रखते रखते हमें वी हैव टू स्टे पॉजिटिव, दुआ करनी है और अपने आप को और दूसरों को सेफ रखने के लिए जो भी कोशिश हो सकती है हमें करनी है। थैंक यू एस्टर।
थैंक यू बाजी। इनफरादी और इज्तिमाई कोशिशें दोनों सतह पर हमें करनी है। निदा, फाइनल वर्ड्स। हेलो 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 जी निदा, आप मेरे साथ हो जी। फाइनल वर्ड्स, क्या आप मैसेज देना चाहोगे? मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूंगी कि घबराएं मत, पैनिक मत होएं, खुदा पर ईमान रखें, दुआ करें, जरूर ये चीज हमसे टल जाएगी, और अपने साथ साथ दूसरों का भी जरूर ख्याल रखें। थैंक यू। थैंक यू, ब्यूटीफुल मैसेज निदा, थैंक यू वेरी मच। तो मैं अभी इस प्रोग्राम को एज प्रॉमिस्ड, हमारा घंटे का प्रोग्राम था, रैप अप करूंगी। थैंक यू करूंगी निदा रॉबर्ट का, डॉक्टर नौशाबा खिलजी का, अंबर एजाज साहबा का, बाजी फिलोमिना का, बाजी नसरीन का, सब और भाई का के शमसन जावेद साहब जिन्होंने इसको फैसिलिटेट किया है सारे को, और जो न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क है। बहुत दफा जिस तरह कलाम में लिखा कि हम सिर्फ रोटी ही से नहीं बल्कि हर एक उस बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है हम जीते हैं, और आपके नेटवर्क ने ये मौका मुहैया किया है कि हम खुदावंद के कलाम की बातें, जिंदगी बख्श बातें जो वो शेयर करें, और जरूर इसको अपने दिलों में और जो लोग हमारे इर्द गिर्द उनके दिलों में हम जिंदा रखें। और जैसे निदा ने कहा है, कलाम में लिखा है हमेशा कि उम्मीद है हमें पता है कि हम इस मुश्किल सूरत हाल से निकलेंगे। तो सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ हमारी माओं ने हमारे अंदर कलाम के बीज बोए हैं, हम आगे बीज बो सकें। थैंक यू वेरी मच। जी अभी अगर पार्टिसिपेंट किसी को जल्दी है या कोई और एंगेजमेंट तो वो जा सकते हैं। सैमसन भाई, लास्ट अब आपने इसको रैप अप करना है, और आप बताएं हमें कि आपने क्या सीखा आज सारी खवातीन से। एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को बड़ी खूबसूरती से चलाया भी, और हमारे जो करम फरमा जो देख रहे थे उन्होंने मदर डे, हैप्पी मदर डे भी किया है, थैंक यू, गॉड ब्लेस भी किया है। और मैं एक बात छोटी सी करना चाहूंगा कि ना सिर्फ हम अपने चर्चिज के मेंबर तक महदूद रहें बल्कि दूसरे लोगों का भी ख्याल करें, उनसे भी हाल अहवाल करते रहें, क्योंकि मेरे ऑब्जर्वेशन में काफी सारा इसी तरह है कि जो आपके जानने वाले हो ना, आप सिर्फ उसी को, बहुत करीब है उसी को आप पूछ रहे हो, बल्कि दूसरे को नहीं पूछ रहे आप क्या है। इस तरह आप, इसी तरह जैसे मैंने शुरू में कहा कि चूंकि हमारे व्यूअर जो हैं वो बाद में ज्वाइन करते हैं, इस तरह आते रहते हैं, तो मैं फिर एक दफा कहूंगा जो स्पेशली हमारा पाकिस्तान है या इंडिया है, इंडिया हमें जरूर कहना है क्योंकि हमारी पास्टर भी बैठी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये सरहदों का नहीं, यहाँ प्यार की बात है, सरहदों की यहाँ पे हमारी मोहब्बत है। तो आप जरूर ऐसा इंतजाम करें जिससे चूंकि दिहाड़ीदार कह लें या बहुत गुर्बत है, उनकी हेल्प करनी है आपने, तो उनके साथ आप शेयरिंग भी करो, और ये भी शेयरिंग करो कि कोई भूखा तो नहीं, कोई प्यासा तो नहीं, कोई मुश्किल में तो नहीं, कोई मुसीबत, उनके साथ जरूर करो। तो मैं एक और भी पैगाम दूंगा कि एस्टर से गुजारिश करूंगा कि ये नहीं सिर्फ कि आप आज का पैगाम मदर डे था तो आप आइए, आप लेडीज के और भी प्रोग्राम करें, आपकी अपॉर्चुनिटी, आप जिद नहीं करने के मैं सोचूंगी, आप सोचो नहीं, आगे इनकी खवातीन के हवाले से आप इनके जो है वो प्रोग्राम अरेंज करते रहे हमारे पास। आप भी जानते हैं कि बहुत सारे एक से बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे यही पूछते हैं आप कहाँ से ढूंढ लेते हो, तो ये सब साथियों की वजह से होता है, किसी एक का कमाल नहीं है। तो मैं ये मैसेज भी दे रहा हूँ सबको कि आप जो भी मैसेज देते हैं आप हमारे साथ शेयर करें, हम टाइम देने के लिए, आपका चैनल है, आपके लिए हम काम करते हैं। इसमें मैं और भी बताऊं कि ये सियासी, समाजी, मजहबी, खवातीन, यूथ, बच्चों, सबके लिए हम नेक्स्ट प्रोग्राम जो भी करना चाहता है, बच्चों के लिए एक एंटरटेन का आप रख लें खवातीन के बाद, या खवातीन के लिए, बच्चों के लिए भी आप घर बैठे आप कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो हम अभी इजाजत ले सकते हैं जी। थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू आपकी ऑफर का, सब लोगों के टाइम का, खूबसूरत बातों का और इनकरेजमेंट का, एंड आई होप दैट वी कुड कंटिन्यू। आपने मुझे कहा है, मैं
ने इस बात को सुना है, मैं इसको जरूर कंसिडर करूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको कंटिन्यू कर सकूं। थैंक यू। इसी के साथ हम न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हुए इजाजत चाहते हैं और देखने वालों का भी शुक्रिया जिन्होंने ढेरों दुआएं भी दी हैं। थैंक यू। एक और बात करूंगा कि हमने इतना प्रोग्राम किया है तो लोगों ने अब मुझे पास्टर सैमसन कहना शुरू कर दिया।